अनंत जीवन बीत गए खोजते खोजते, लेकिन आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम वस्तु कहीं अलग है और हम खोज रहे कहीं अलग है। एक मुस्लिम संत हुई है जिन्हें सूफी संत के नाम से हम सब जानते हैं, जो इराक के बसरा शहर में हुआ। उनका नाम है संत राबिया। वो नारी जाति थी, लेकिन फिर भी उन्हें संत की उपाधि मिली है, जिसे संत राबिया के नाम से हम सब जानते हैं। वो आत्मज्ञानी थी। उनकी चर्चा आसपास के नगरों में, आसपास के गांवों तक पहुंच गई थी। तो कुछ संत लोग थे, वो भी संत राबिया से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वो गए वहां जहां वो राबिया रहती थी। कहते वो एक जंगल में रहती थी। वहां पहुंचे कुछ संत, वे कहने लगे कि हमने आपकी बहुत प्रशंसा गुणगान हम सब सुने हैं, और सुने हैं कि आप आत्मज्ञानी हो, तो वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। संत राबिया जी ने सोचा कि अगर मैं सीधा ज्ञान दे दूं, हो सकता है इनकी योग्यता ना हो या समझ ना पाए। तो वो मन में सोचती और कहती है कि जाइए आप लोग कहीं घूम घाम करके शाम को आइए, बिल्कुल शाम होते होते आप लोग पहुंच जाइएगा। वे लोग चले गए, इधर उधर जंगलों में घूमे। फिर शाम होते होते फिर संत राबिया जी के कुटिया में पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि उसी समय संत राबिया जी कुछ खोज रही थी, बिल्कुल रात होने वाली थी। तो वे लोग भी खोजने लगते हैं उनके साथ में। वो नहीं मिली जब वो वस्तु, तब कहते हैं कि राबिया जी आप क्या खोज रही हैं? बहुत देर से हम लोग भी आपके साथ में खोज रहे हैं, लेकिन वो वस्तु तो मिल ही नहीं रही है, क्या खोज रही हैं आप? संत राबिया जी ने कहा कि मैं सुई खोज रही हूँ। तब वो लोग पूछते हैं कि सुई कहाँ गुमी थी, कहाँ तुम गुमाई थी? तब संत राबिया जी कहती है कि वो सुई कुटिया में गुम गई है। तब वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अरे इतना भी आपको ज्ञान नहीं है कि सुई जो है कुटिया में गुम गई है और आप खोज रहे हैं कुटिया के बाहर, वो कैसे मिल सकती है? आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि सुई कहीं अलग गुम गई या खोज रही कहीं अलग है, वो कैसे मिलेगी? और हम लोग आपसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो संत राबिया जी कहती है कि यही बात मैं आज सबको बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग मैं सीधे बताती तो ना समझ पाते आप लोग, तो मैं उदाहरण सहित मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरह से आप लोग उस राम, उस खुदा, उस परमात्मा, उस भगवान को आप लोग बाहर खोज रहे हैं, कहीं तीर्थों में, मंदिरों में, जंगलों में खोज रहे हैं, और वो है, वो राम, वो खुदा, वो परमात्मा आपके अंदर है, वो आपकी आत्मा ही है। ऐसा जब ज्ञान संत राबिया जी देती है तो उस संतों के समझ में आ जाती है, और उस दिन से वह बाहर खोजना बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम वस्तु कहीं अलग होती है और हम खोजते कहीं अलग है। और एक दो लोगों की बात नहीं है, पूरा संसार खोज रहा है कि हमें वह शांति, वह सुख मिल सके। आज लोग शांति पाना चाहते हैं, और वह शांति कहाँ खोजते हैं? कहीं परिवारों में खोजते हैं, कहीं सुख सुविधाओं में खोजते हैं, या और भौतिक चीजों में खोजते हैं। लेकिन वो शांति मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो शांति उसमें है ही नहीं। लेकिन भ्रमवश आदमी खोजता रहता है। आज हम देखते हैं कि जब किसी के पास धन नहीं होता है तो वो सोचता है कि मेरे पास कुछ धन आ जाए, आवश्यकता भर का धन आ जाता है तो वो और धन की इच्छा करता है, और इस तरह इच्छा करते करते उसके पास इतना धन हो जाता है कि वो खुद नहीं जानता है कि मेरे पास कितना धन हो गया। धन तो हो जाता है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आ पाती है। जब किसी की शादी नहीं हुई रहती है तब वो सोचता है कि शादी करने में सुख है क्या? मेरी शादी नहीं हुई तो सुख तो नहीं लग रहा है, तो शादी करने के बाद सुख मिलेगा क्या? तो वो शादी कर लेता है। शादी कर लेता है, कुछ दिन पत्नी में सुख लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो पत्नी भी
अच्छी नहीं लगती है। फिर धीरे धीरे संतान की इच्छा होती है, लगता है कि नहीं संतान में सुख होगा, संतान भी हो जाती है। संतान जब बच्चा जब छोटा रहता है तब उनका तोतली भाषा, उनका मुस्कुराना, उनका एक एक शब्द कहना कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता जाता है, जब अपने मन के अनुसार चलने लगता है तो वह बच्चा भी अनसुहाता हो जाता है, अच्छा नहीं लगने लगता है। तब आदमी सोचता है कि नहीं बच्चा में भी सुख नहीं है। फिर इसी तरह से आदमी का मन सुख के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन कहीं सुख नहीं मिल पाता है। तो मैं कही कि एक नहीं दो नहीं, संसार के लोग दौड़ रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ही क्यों पूछते हो, देखो ये बगल वाला भी दौड़ रहा है। बगल वाले को पूछता है तो अपने बगल वाले को बताता है। तो इस तरह से सारा संसार दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते हम थक जाएंगे, शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन वो शांति वो सुख हमें नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि इन प्राणी और पदार्थों में वो सुख वो शांति नहीं है। सुख और शांति कहाँ है? वो आत्मा और वो खुदा कहाँ है? संसार से लौटने में है। इन प्राणी और पदार्थों का जब हम त्याग कर देते हैं, जब हम उनका उचित रूप से आवश्यकता भर का हम उसका उपयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम देखते हैं कि इस संसार में देखना सुनना ये जरूरी है, लेकिन हम देखने भर से ज्यादा देखते हैं, खाने भर से ज्यादा खाते हैं, सुनने भर से ज्यादा सुनते हैं, तो हमें वही दुख शुरू हो जाता है। वहीं से दुख शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इन प्राणी पदार्थों में सुख नहीं है, सुख अपने आप में है। अपने आप में जब हम लौट जाते हैं इन प्राणी और पदार्थों से, तब हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो मैं कह रही थी कि एक नहीं दो नहीं, सारा संसार दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसे ताजमहल देखने का मन हुआ, तो वह ताजमहल देखने के लिए निकल जाता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वह गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है, कुछ दूर पहुंची थी, एक स्टेशन में पहुंचती है गाड़ी। तो धीरे धीरे कुछ दूर चली तो उसे जब गाड़ी चली तो नींद आ जाती है। नींद आ गई, एक स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो वहीं पर एक आदमी और बैठा। जब आदमी बैठा तो फिर एक स्टेशन, फिर कुछ दूर चली और फिर एक स्टेशन में गाड़ी पहुंच गई। तो वहीं पर जो एक आदमी बैठा था वो अपना रेडियो ऑन करता है और उस रेडियो में ये आवाज आती है कि ये आकाशवाणी आगरा है। इस तरह से उस रेडियो में आवाज आती है तो वो व्यक्ति सोचने लगता है, वो व्यक्ति गहरी नींद में था वो, तो इतनी आवाज वो सुनता है कि ये आकाशवाणी, ये आगरा है, ऐसा वो सुनता है। आकाशवाणी को नहीं सुना होगा, ये आगरा है, ऐसे वो सुनता है। और इतना शब्द वो सुनता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचता है अरे आगरा आ गया। वो किसी को पूछा नहीं, वो गाड़ी से उतर जाता है। एक छोटे से स्टेशन था, वही वो उतर जाता है। उतरने के बाद वो बाहर जाता है और एक व्यक्ति से पूछता है, एक व्यक्ति से नहीं, एक रिक्शा वाला से पूछता है कि भाई ताजमहल कहाँ पर है। तब वो रिक्शा वाला सोचता है कि अरे लगता है ये आदमी बुद्धू है, ये इतना भी मालूम नहीं है कि कहाँ आया है। तो कहा कि हाँ चलो, अब ये बुद्धू आदमी है तो इससे पैसा लूटा जाए। यह सोच करके वो कहता है कि हाँ चलो बैठो रिक्शा में, मैं आपको ताजमहल तक पहुँचा दूंगा। वो ताजमहल वो रिक्शे में बिठा लेता है, फिर थोड़ी दूर ले जाता है, 1 किलोमीटर, और उसके बाद वो वहीं छोड़ देता है और कहता है कि अब आगे रिक्शा नहीं जा सकता है, फिर थोड़ा से आप सीधा चले जाइएगा, फिर दायां फिर बायां मुड़ जाइएगा, फिर वहीं पे ताजमहल मिल जाएगा। वो बिल्कुल सीधा साधा सरल आदमी था गांव का, वो वहीं उतर जाता है। उतरने के बाद वो जैसे जैसे वो रिक्शा वाला कहा था वैसे वो सीधा जाता है।
सीधा जाने के बाद दायां फिर बायां मुड़ जाता है, लेकिन वहां पर कोई ताजमहल दिखाई नहीं दिया। एकदम सुनसान मैदान, वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आदमी वहीं भटकता रहा। दोपहर में वो रिक्शा वाला यानी दोपहर के समय में वह पहुंचा था, तो वो एकदम भूखा प्यासा खोजते खोजते शाम हो गई। कोई व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो उधर से मुश्किल से एक व्यक्ति उधर से आ रहा था। तब वो उस व्यक्ति को वो देखा, मुल्ला नसरुद्दीन उसके पास गया और पूछा कि भाई ये बताओ कि ताजमहल कहाँ पर है? मैं दोपहर से शाम हो गई खोजते खोजते, लेकिन मुझे ताजमहल नहीं मिला। तो वो जो व्यक्ति था उस मुल्ला नसरुद्दीन के गाल में एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मूर्ख कहीं का, मैं सुबह से शाम हो गई कुतुब मीनार खोजते खोजते और तुम मुझे ताजमहल पूछते हो। इस तरह से वो व्यक्ति कहने लगता है। तो यही बात है, यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज दुनिया एक नहीं दो नहीं। और ये भी बात नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी ये समझ नहीं पाते हैं कि सचमुच में वो राम, वो खुदा, वो परमात्मा कहाँ है। और तीर्थों में मंदिरों में खोजते खोजते अपना पूरा जीवन गंवा देते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कहते हैं कि उस मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, वो बहुत सुगंधित वस्तु होती है। तो वो सुगंधी उस मृगा के नाक तक जाती रहती है। तो इसीलिए वो मृगा वन वन में खोजती है कि वो सुगंधी कहाँ से आ रही है। वो तो अज्ञानी है, उसको समझ नहीं है कि वो सुगंधी उसके नाभि से आ रही है, इसीलिए वो खोजती है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, ज्ञान की कमी नहीं है, फिर भी उस राम और उस खुदा को हम बाहर खोजते रहते हैं। तो यही बात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वस्तु अंतय खोजय अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सराहने योग्य है जो अपने साथ विवेक ज्ञान रखता है, परख की कसौटी रखता है। तो हम सबको चाहिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सत्संगी लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो जान समझ करके वो गलती ना करें जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ।